अगर सही अच्छे लोग को चुने होते तो आज ये हाल नहीं होता। पानी में जनता यहाँ मर रहा है और नेता पटना में मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी टिकट मांग रहे हैं कि हम लेंगे टिकट तो हम लेंगे टिकट। लेकिन भाई इन लोगों को कौन देखेगा? अभी अब हम बता दीजिए ना। अभी बाढ़ में पूरा हरलाखी जलमग्न है और एक भी नेता अभी नहीं दिख रहे हैं। सब उजला कुर्ता पैजामा झाड़ के पटना में नेता के दरवाजे सब हाजिरी लगा रहे हैं कि टिकट हमको दीजिए तो हमको दीजिए, हमने इतना काम किया तो हमने इतना काम किया। पैसा के झोला लेके सब पटना में घूम रहे हैं। अरे अभी आपको जनता के बीच होना चाहिए था। जनता अभी तकलीफ में है, बाढ़ में है, परेशान है और आप सब लोग भाग गए हैं एकदम से क्षेत्र को छोड़ के। तो क्या जनता नहीं देख रही है कि क्या जनता जवाब देगी? उन लोगों को देना चाहिए जवाब। जनता को जवाब देना चाहिए कि भाई मेरे दुख में मेरे सुख में कौन साथ है। अभी देखिए ना, पूरा खेत जितना था सब खत्म हो चुका। किसान को हम चाहते हैं, सरकार से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि इस बार हमारे हरलाखी को मुआवजा मिले, हमारे किसान को मुआवजा मिले। नहीं तो किसान को फिर खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उनके नाम पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और उनकी जो काम होती है जल संसाधन विभाग की, वो सिर्फ पेपर पे काम होती है। धरातल पे जल संसाधन विभाग की कोई काम नहीं होती है। अगर जल संसाधन विभाग की काम होती तो इस तरह से जलमग्न नहीं हो जाता हमारा क्षेत्र। हर साल बाढ़ आता है हमारे क्षेत्र में। जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उनके नाम पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और उनकी जो काम होती है जल संसाधन विभाग की, वो सिर्फ पेपर पे काम होती है। धरातल पे जल संसाधन विभाग की कोई काम नहीं होती। विगत कुछ दिनों से मधवापुर प्रखंड में आम जन का जीना जो है काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है यहाँ का जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। अभी हम लोग तरैया की पंचायत के पर्री गाँव में है और हमारे साथ राजद नेत्री प्रिया राज भी यहाँ पहुंची है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भयावह दृश्य और ये मंजर देखो, क्या कुछ ख्याल आ रहा है आपको? ख्याल क्या आएगा, तकलीफ हो रहा है। पिछले महीना आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे थे कि पूरा सुखाड़ ही आ गया था। यहाँ के जो किसान हैं दिन रात एक कर दिए, पूरा पैसा लगा दिए खेत पटाने में। पटा के सब अपना खेत रोपनी किया। कैसे कितना पैसा लगा होगा। पूरे रात जग के सब, बारिश ही नहीं हो रहा था, पानी नहीं था, सुखाड़ हो गया था पूरी तरह से। लोग अपना बोर्डिंग से दमकल से खेत पटा के रोपनी करने का काम किया। आज आप देख लीजिए ना, बांध टूटा और सारा रात भर में सारा फसल नुकसान हो गया। पूरा पानी ही भर गया। अभी घर में सब में पानी जा रहा है। अब आप बताइए कि मतलब अब फसल काटने का समय आ गया था। दीपावली छठ के बाद से फसल काटना शुरू हो जाता, तब जाके सारा फसल। आज देखिए सैकड़ों हजारों बीघा में पूरा पानी ही दिख रहा है। आपको एक भी फसल आपको हरी भरी नजर नहीं आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी सारे जगह पानी ही पानी है। कहीं ना कहीं ये बाढ़ का पानी जो है किसानों पर काफी प्रभावित हुआ है। बहुत ज्यादा किसान, सबसे ज्यादा अभी हमारे क्षेत्र में किसान ही परेशान है सबसे ज्यादा। सुखाड़ में भी पर्री, पतार, तरैया। अभी वो कल हम गए थे पिहवारा में तो कमर भर छाती भर पानी घर में घुस गया है। रात में लोग सो रहे थे और एकाएक ही बांध टूटा, पूरा गांव डुबा ले गया। मतलब बहुत सारे लोग सामान लेके भागे, बहुत सारे लोग तो सामान लेके भाग भी नहीं पाए। बहुत सारे लोगों का सामान भी पूरा नुकसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल बाढ़ आता है हमारे क्षेत्र में। जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उनके नाम पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और उनकी जो काम होती है जल संसाधन विभाग की, वो सिर्फ पेपर पे काम होती है। धरातल पे जल संसाधन विभाग की कोई काम नहीं होती है। अगर जल संसाधन विभाग की काम होती तो इस तरह से जलमग्न नहीं हो जाता हमारा क्षेत्र, हमारा गांव। जो भी अभी पर्री गांव में हम खड़े हैं, कल हम पिहवारा में थे, कल भी वही स्थिति था और आज भी अभी हम इस रोड पे खड़े हैं। ये जो खड़े रोड पे घुटना भर पानी है, आगे बढ़ेंगे तो कमर भर पानी हो जाएगा। आगे कमर भर पानी है और ज्यादा पानी है। तो अब हम समझ से बाहर हो गया है। यहाँ के जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी है, एक बार भी सूद बूझ भी लेने के लिए नहीं आते हैं कि भाई
इस गांव में हमें नहीं लगता है कि कोई अधिकारी अभी तक आए होंगे। आपको नहीं लगता है कि जल संसाधन विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है? बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाही है, पूरी तरीके से। हमारे क्षेत्र में लोग आवाज भी तो नहीं उठा रहे हैं, सवाल भी नहीं करते हैं ना। अधिकारी आते हैं तो उनको चाय नाश्ता करवाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अधिकारी से सवाल ही नहीं करते हैं कि सर आप क्यों आए हैं। अभी आपको आना चाहिए था पहले, बारिश का मौसम से पहले आपको आना चाहिए था। आपको खुद पता है कि इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है और पूरा फसल नुकसान होता है, कई घरें बह जाती है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं मिलता है।